शादी क्यों नहीं करना चाहते आप? सर मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। वो क्यों नहीं करना चाहते आपसे शादी? आई डोंट नो, उसको पसंद नहीं होगा मैं और क्या। क्या करते हैं आप उनसे? सच्ची सच्ची? अरे वाह, आप खुद उनको क्या बोलना चाहेंगे? ये वही बात है कि लोग कहते हैं कि भगवान पैसे दे तो मैं काम करूं, भगवान कहते तू काम करे तो मैं पैसे दूं। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा परिवार समाज घर। कड़वा है पर सच है मेरे भाई, इस दुनिया में सबसे ज्यादा शिद्दत से जिसे चाहोगे सिर्फ वही एक इंसान तुम्हारा नहीं होगा। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है। गुरु मतलब वो जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए, यही गुरु का मतलब है। और वो वही ले जा सकता है जो खुद निकला है, जो खुद पहुंचा है रोशनी की तरफ, जो खुद अभी अंधेरे में है, यानी खुद फंसा हुआ है अपनी ही एक रेस में। हर एक की अपनी अलग अलग रेस है। रोना मत, कुछ मैटर नहीं करेगा 10 साल बाद जिस बात पे तुम भी रो रहे हो, और बाद में तुमको समझ आएगा कि जो हुआ तुमको और बेटर बनाने के लिए। तो चाहे वो रिजेक्शंस हो, चाहे वो इंसल्ट्स है, चाहे वो आपको कोई बहुत शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें जीवन में किसी की राय सबसे नहीं लेनी चाहिए। राय हमेशा उस आदमी से लेना चाहिए जिसका इंटरेस्ट तुम्हारे इंटरेस्ट से अटैच है, वो तुम्हें अच्छा राय देगा। तो उसमें माँ बाप का पहला स्थान होता है। या मान लो कोई तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें लगा कि यार इसने मुझे जब भी राय दी अच्छी दी, ऐसे बात करके और एक चीज फाइनलाइज कर। जिसे सच में तुम्हारे साथ रहना है ना, जिसे सच में तुम्हारी वैल्यू है, वो अपने आप तुम्हारे साथ रहेगा। उसके पास कोई रीजन नहीं भी होगा ना, वो रीजंस बना लेगा तुम्हारे साथ रहने के लिए। और जिसे तुम्हारी वैल्यू नहीं है ना, जिसे नहीं रहना साथ, उसे चाहे तो लाइफ में आप सब याद रखिएगा, खास दोस्त को भी राज का बात नहीं बताइए, क्योंकि उस खास दोस्त का भी कोई ना कोई खास दोस्त होता है। समय कभी भी बदल सकता है, इसलिए जब ताकत में रहो तो शांत रहो, सरल रहो। ना तुम्हारा रसूख काम आता है जब समय बिगड़ता है ना। समय के अनुसार आपको बदलना पड़ता है। जब श्री राम आए तब समय अलग था, लेकिन वही जब श्री कृष्ण आए तब समय अलग था। श्री राम मैं बहुत सुंदर तरीके से समझाती हूँ कि श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे। उस वक्त जरूरी यही था कि मर्यादा में। जब तुम्हें लगे कि कोई अच्छा संग नहीं है तो अकेला रहना प्रारंभ कर दो। गलत किसी व्यक्ति के संग रहने से बढ़िया है कि आप अकेले रहो, लेकिन गलत व्यक्ति के संग मत रहो। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। यह चीज हमेशा याद रखिएगा। आप अपने दोस्तों के बारे में जाने या न जाने, दुश्मनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए वो क्या दिखाना चाहता है और क्या करना चाहता है। ये समझ नहीं आता मुझे, ये पता नहीं क्यों टाइम पास करने वालों से ही सच्चा प्यार क्यों होता है। खामी सर मेरे में ऐसी है, मैं विश्वास बड़ी जल्दी कर लेता हूँ किसी पे भी। अच्छा। और मुझे ये लगता है कि ये अच्छी चीज भी है। आप एकदम से किसी के हो जाते हो तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो आपको चीट करे, लेकिन कई बार हो भी जाता है सर ऐसे। सच बोलना इतना जरूरी नहीं है, सच देखना और समझना जरूरी है, नहीं तो आप खुद झूठ में जी रहे हैं। दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आप सच जानते हो तो एटलीस्ट आप झूठ की तरफ नहीं सच की तरफ हो, लेकिन बता नहीं रहे। क्योंकि बताया किसकी तलवार पर सर रखूं ये बता दो मुझे, इश्क करना अगर खता है तो सजा दो मुझे। ए मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूँ तो फिर मिटा दो मुझे। तुम्हारी घड़ी पहनने से, तुम्हारा बहुत अच्छा शूज पहनने से, तुम्हारा बहुत अच्छा जैकेट पहनने से दुनिया नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारे विचारों से और तुम्हारे अचीवमेंट से दुनिया बदलती है। रणवीर सिंह को हमेशा हमने हंसते खेलते हुए देखा, पर पहली बार कॉफी विद करण के शो पे उसे दुखी देखा। और क्यों ना हो दुखी, कोई भी होगा यार। जब आप किसी को खुद से ज्यादा प्यार करते हो और वो इंसान आपके प्यार का फायदा उठा ले तो दुख तो होगा ना, क्योंकि रणवीर सिंह वो किसी का दिल दुखा के आप करोड़पति कभी बन ही नहीं सकते। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये मेरा घमंड। किसी रिश्ते का अंत उसी दिन होना शुरू हो जाता है जब उसमें से कोई एक इंसान हद से ज्यादा प्रेम करने लगता है और उसका ये प्रेम दूसरे इंसान को बोझ लगने लगता है। कोई आपको नापसंद करता है ना, तो जरूरी नहीं है आपको उसको पसंद करवाना ही हो। इट्स फाइन, दुनिया में अलग अलग लोग होते हैं, कोई एक आपको पसंद करेगा, कोई एक आपको नापसंद करेगा, टोटली ओके। आप जिस तरह के इंसान हो उनको वो अच्छा लगा। लेकिन तमाशा होता है तो लोग खूब आते हैं देखने को, मगर बात दर्द सुनने की हो तो हर शख्स बहरा निकलता है। मैंने 3 लोगों को हमेशा परेशान देखा है। पहला वफादार, दूसरा मददगार और तीसरा दिल का साफ। बाकी दोगले और चापलूसों को हर जगह फिट और पर। ये बात स्पेशली लड़कों के लिए कि भाई एक लड़के की जिंदगी उस दिन बर्बाद होती है, उस दिन उस लड़के की जिंदगी के उल्टे दिन स्टार्ट होते हैं जब वो एक हार्ड मास की जिंदा लड़की को अपना सब कुछ समझ लेता है कि अब तो जो है यही है, ये है तो जिंदगी है, ये नहीं है तो। लोग कहते हैं कि हम बहुत हंसते हैं यार, हम हंसते दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जब इतना है कि ठीक से रोया नहीं जाता। परिस्थिति में उतना दम नहीं है कि आपको बर्बाद कर सके। आपकी मनस्थिति आपको परिस्थिति से पहले बर्बाद करती है। ज्यादातर लोग इसीलिए हार जाते हैं क्योंकि वो जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। जिंदगी में बड़े निर्णय लो, एक बार जो फैसला कर लिया तो पलट के मत देखना, क्योंकि पलट। इंसान को ज्यादा शरीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज के ताकतवर लोगों पर जिस दिन आंच आती है ना, वो सबसे पहले बलि चढ़ाने के लिए शरीफों को ढूंढते हैं। त्योहारों में देखा हुआ ना, सिर्फ कमजोर जानवरों की बलि दी जाती है। कभी जो लोग दिल के अच्छे होते हैं ना, दिमाग वाले उन्हीं का फायदा उठाते हैं। कल किसी और से, परसों किसी और से, तो हमारा प्रेम वो प्रेम सच्चा नहीं होता। दैट इज निस्वार्थ प्रेम। कोई रीजन, सेल्फिश रीजन होना ही नहीं चाहिए उसमें। प्रेम तभी तक रहेगा जब तक आपका काम निकल नहीं जाता। वो काम कोई भी। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लिया आपका नहीं होगा। भाई जो लोग बिना मतलब आपको खाना खिला रहे हैं, आपको कपड़ा दे रहे हैं, आपको पाल रहे हैं, अगर आप उनकी बात छोड़कर किसी की भी सुनते हो तो तब आप अपराधी हो। मैं अपराधी उसको मानता हूँ जो अपनी माँ बाप की नहीं। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए।
पूरे समाज में चारों तरफ हमारी निंदा हो रही है, बेइज्जती हो रही है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा होते हैं, मरने के बाद तो केवल लोग तारीफ ही करते हैं। इस दुनिया में जो कमजोर होगा, ये दुनिया उसको इस तरीके से तंग करेगी कि वो इंसान की जो हालत है वो बद से बदतर होती चली जाएगी। यानी कि अगर आप मेंटली कमजोर हो तो बाहर के लोग तो छोड़ो, जो टीचर बनना चाह रहे हैं समझ लें, अब टीचर का काम नॉलेज देना नहीं है, नॉलेज आपसे ज्यादा, आपसे बेहतर गूगल पे है। अब आपका काम उससे ज्यादा बड़ा। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। एक बहुत बड़ा फैक्ट ये भी है कि सबसे ज्यादा धोखा इस दुनिया में वही लोग खाते हैं जिनकी नीयत साफ होती है। बहुत खतरनाक बात है। अगर आपके काम में आपने पसीना नहीं बहाया तो वो कमाई जो है हलाल नहीं है। यदि हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका एक दिन गुजर सकता है, किसी को कुछ पैसे देते हैं तो कुछ दिन कुछ महीने गुजर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को शिक्षा दे देते हैं तो उसका पूरा जीवन संभल सकता है। किसी दिल टूटे आशिक ने कमाल की बात कही है कि जहां तक मुमकिन था मेरी जान, मैं भागा तेरे पीछे, अब इससे आगे तेरी बदनसीबी। किसी को भाई इतना इंपॉर्टेंस मत देना, वो कट रही है, जाने दो उसको। एक बार रोक लिया, 2 बार रोक लिया, 3 बार रोक लिया, ज्यादा भी नहीं करना चाहिए, जाने दो, खत्म करो बात। और जब ये वापस कड़वा है पर सच है मेरी जान, इस दुनिया में जिस इंसान से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो ना, वही इंसान सबसे ज्यादा दुख देके जाता है। जो मुझ पे गुजरी है, अगर आप पे भी गुजरती तो आप गुजर जाते। क्या यार, कभी दिल लग जाए, दिल टूट जाए, दिल खराब हो जाए तो फिक्र मत करो, जिंदगी बहुत सारी बाकी है। कुछ छोटा मोटा नुकसान ऊपर नीचे हो तो जो भगवान है, खुदा है, गॉड है, और जो नेचर है वो एंड में ना सब कुछ ठीक ही कर देती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस। वो कहते हैं जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके। इंसान के बड़े होने का मतलब है कि जब दुख हो तो वो अकेला झेले, सुख हो तो बांटे। दोस्त, आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हो। सफलता समय मांगती है मेरे दोस्त। जय हिंद। क्या कहूँ, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा। यकीन नहीं होता तो चाय में डूबे बिस्किट से पूछो। हमारा संघर्ष हम ही को पता है, हमारा संघर्ष हम ही को पता है, बर्बाद हुआ वर्ष हम ही को पता है, हमारा संघर्ष हम ही को पता है, बर्बाद हुआ वर्ष हम ही को पता है। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे पर कुछ नहीं कर सकती। दुनिया में ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, ऐसे लोग मिलना मुश्किल से आप प्रेम करें। आपका प्रेम करना जरूरी है भाई, और आप जिससे प्रेम करते हैं फिर आपको पूरी ताकत लगा देना चाहिए उसको पाने के लिए, क्योंकि जिंदगी भर मर मर के बैठ के सोच के। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो मतलबी लोगों से बहुत दूर जा चुका है, तो यूं बार बार कॉल न करिए। उसने अपना ख्याल रखना सीख लिया। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। जी भर के रिस्क लो, हम कौन सा गांधी फैमिली से हैं या मुगल फैमिली से, हमारा कुछ नहीं डूबेगा, डूबेगा ही नहीं। मुश्किल के टाइम पे कोई अपना साथ छोड़ के जाए ना तो कैसा लगता है अपन को मालूम है। इसने बड़े कमाल की बात कही है कि बार बार मिल रही हार से निराश होने से पहले बस ये याद रखना कि कभी कभी वो गुच्छे में लगी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है, जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। आजकल के लड़कों के पास ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, वो मोबाइल में घुस रहे हैं तो उधर ही घुसते रह जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं ऊपर से एक नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप, उस पर कोई लिंक खुला, उधर ही के उधर ही रह जा रहे हैं। तो पहली बात कि लड़कों को अपने आप में एकदम श्योर रहना चाहिए कि अगर हमें डिस्ट्रैक्शन से। एक इंसान की 2 चीजें होती है, पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड। पर्सनालिटी आप पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड सामने वाले पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या होगा। मेरा तरीका ये है कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फेल होना तय है, करूंगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊंगा, तो नहीं करने में तो तय है कि फेल हो गया, तो क्यों नहीं, चांस ले लेते हैं। और एक जगह कुछ बड़ा कीजिए और ऐसा मत कीजिए जो केवल और केवल बिजनेस में सीमित हो। जब बिजनेस और ये चेक्स मिलते हैं तो जो सिनर्जी बनती है वो सिनर्जी किसी भी देश और समाज के लिए बेहतर है। कोई सच बोल रहा है या झूठ कैसे पता लगा? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह के भी झूठ नहीं बोल पाते होंगे, बोलते होंगे तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आ जाता होगा झूठ बोल रहे हैं, छिपा ही नहीं पाते। अब आप जिस यात्रा पर निकले हैं ये आसान यात्रा नहीं है। आसान यात्रा होती है 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन पढ़ ली हो गया मत खत्म। ये तो यात्रा 2 साल लंबी यात्रा है और बहुत ऐसे क्षण आएंगे, हालात चाहे कुछ भी हो, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको पकड़ के बैठ के पूरी जिंदगी रोए जिससे कुछ नहीं होने वाला, या तो उसको एक्सेप्ट करके उसे आगे कैसे निकलना है उसमें पर क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने पे लगाया है? क्या बनेगा बड़ा होकर? कैसे बराबरी कर पाएंगे दुनिया के साथ? हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं आपके समय को गलत ठहराएं। उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी अच्छा है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में कितना भी अच्छे। एक बार अगर आप चक्कर पकड़ लाल पीला हरा की दुनिया में आ गए, बाबू सोना की दुनिया में, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, समझ रद्द हो जाएगा जीवन। 90% लोगों को मैं देखता हूँ जो सक्सेसफुल है उनकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में और लाइफ की फील्ड में कोई लिंक नहीं है। 90% लोगों को मैं देखता हूँ जो सक्सेसफुल है उनकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में और लाइफ की फील्ड में कोई लिंक नहीं है।
बड़ा आसान लगता है पेरेंट होना, जबकि बहुत मुश्किल काम है। आपको बच्चा IIT करेगा या नहीं, MBBS करेगा या नहीं, बहुत छोटी बात है। कर लेगा तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई बुरी बात नहीं, सामान्य सी बात है। बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा, करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि इन रास्तों में जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो तुम शादी में जाओ और बताओ कि BA कर रहे हैं, तो मतलब मुझे दृष्टि होती लोगों की पीछे आओ, तो लगता है आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा जीवन। और देखिए, जिंदगी में हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आती है, इसीलिए कहा जाता है अपनी विपरीत परिस्थितियों से सीखो, क्योंकि अगर नहीं सीखोगे तो वो फिर घूम कर आएगी। सबसे ज्यादा हमें कौन टॉर्चर करता है जीवन में? हमारे माँ बाप। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारे दुश्मन है, वही तो हमें महान बनाना चाहते हैं। जो भी कड़वा है वो फायदेमंद है। आप किसी भी एक लड़का एक लड़की को उठा लो और उसके एडजेक्टिव्स बताओ तो मुझे, आप तुम लोग तो बहुत बता दोगे। हाँ बताओ, लड़कियां चुप रहना थोड़ा सा, इन लोग का दिमाग में देखते हैं कितना विचार है तुम्हारे लिए। शी वॉज, अगर दुर्भाग्य से किसी ने हाँ बोल दिया तो इस वक्त बहुत खतरा है कि तो आप पढ़ाई से दूर भाग जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाएंगे। उससे बड़ा खतरा है कि 3-4 महीने 6 महीने बाद आपको उस व्यक्ति से भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। और फिर तुमने समाज को देखा है कभी कि समाज कैसा होता है? कलेक्टर की हवेली में बैठे तुम समाज देखना चाह रहे हो, एक बार मेरे साथ निकलो, देखो कि अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, उनका मोहल्ला देख लो भाई। आइए, इस बात से बहुत फर्क यूपीएससी में पड़ता ही नहीं कि आपने कितना गहरा आंसर लिखा है, क्योंकि 20 क्वेश्चन 3 घंटे में आप गहरे नहीं लिख सकते। आप ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव अ गुड स्पीड देन यू कैन मेक। इसमें 3 चीजें होती है, हैंड राइटिंग, स्पीड एंड कंटेंट। When I was so sure about my handwriting and my speed, why should I waste my time on writing the papers instead of that I focused on improving my content? So if you are the aspirant की जिसको लगता है कि 3 घंटे में मेरे से पेपर फिनिश नहीं होता, then आपका कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता अगर आपने अपने एथिक्स को नहीं छोड़ा है। आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी टू एनी सिविल सर्वेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर आपकी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है जो उनके हाथ में, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब आप बाहर नहीं जा सकते तो भीतर जाओ। और एक शायर ने कहा भी है, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली खुद से जिसने मुलाकात कर ली। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो तैयारी आप IAS की करें या क्रिकेट की करें या फिल्मों की करें, उस तैयारी से पहले ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर ना हो तो क्या होगा। और मैं क्लास में ना अक्सर एक शेर बच्चों को बोलता हूँ, तैयारी शुरू करने से पहले बच्चे का समय से पहले बड़ा हो जाना ये अच्छी बात नहीं है, ये दुख की बात है, चिंता की बात है, पर मजबूरी में कोई क्या करे। ठीक वैसे ही कि अगर किसी के पिता का साया उठ जाए सिर से तो आप पाएंगे वो एक ही दिन में मैच्योर हो जाता है उसके बाद। पहले मैंने एक शायर का शेर पढ़ा, जॉन एलिया का, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। इतना खुद से उम्मीदें मत पाल लेना कि अगर कोई नाउम्मीदी हाथ लगे तो आप झेल ना पाए और अपनी जीना मुश्किल हो जाए। इसने बड़े कमाल की बात कही है कि बार बार मिल रही हार से निराश होने से पहले बस ये याद रखना कि कभी कभी वो गुच्छे में लगी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जो दुर्योधन की तरह सबसे राय ले रहे हैं वो परेशान है, जिनके पास एक कृष्ण है कि बेटा रिस्क तो लेना पड़ेगा, गेम तो खेलना पड़ेगा, वो जीत रहे हैं। आजकल के लड़कों के पास ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया है। वो मोबाइल में घुस रहे हैं तो उधर ही घुसते रह जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऊपर से एक नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप, उस पर कोई लिंक खुला, उधर ही के उधर ही रह जा रहे हैं। तो पहली बात कि लड़कों को अपने आप में एकदम श्योर रहना चाहिए कि अगर हमें डिस्ट्रैक्शन से, एक इंसान की 2 चीजें होती है, एक पर्सनालिटी, एक एटीट्यूड। पर्सनालिटी आप पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड सामने वाले पे डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या हो। मेरा तरीका ये है कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो फेल होना तय है, करूंगा तो चांस है कि फेल होऊंगा या पास हो जाऊंगा, तो नहीं करने में तो तय है कि फेल हो गया, तो क्यों नहीं, चांस ले लेते हैं। और एक जगह कुछ बड़ा कीजिए और ऐसा मत कीजिए जो केवल और केवल बिजनेस तक सीमित हो। जब बिजनेस और एथिक्स मिलते हैं तो जो सिनर्जी बनती है वो सिनर्जी किसी भी देश और समाज के लिए बेहतर है। कोई सच बोल रहा है या झूठ कैसे पता लगा है? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाह के भी झूठ नहीं बोल पाते होंगे, बोलते होंगे तो उनके चेहरे पर ऐसा भाव आ जाता है वो झूठ बोल रहे हैं, छिपा ही नहीं पाते हैं। अब आप जिस यात्रा पर निकले हैं ये आसान यात्रा नहीं, आसान यात्रा होती है 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन पढ़ ली हो गया बस खत्म। ये तो यात्रा 2 साल लंबी यात्रा है और बहुत ऐसे क्षण आएंगे। हालात चाहे कुछ भी हो, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको पकड़ के बैठ के पूरी जिंदगी रोए जिससे कुछ नहीं होने वाला, या तो उसको एक्सेप्ट करके उससे आगे कैसे निकलना है। अरे क्यों अपनी लाइफ बर्बाद करने में लगाया है? क्या बनेगा बड़ा होकर, कैसे बराबरी कर पाएगा दुनिया के साथ? हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। अपनी जिंदगी इतने अच्छे से जियो कि अगर कभी आपसे गलती हो भी जाए तो लोग आपको नहीं आपके समय को गलत ठहराए। उसका समय अच्छा नहीं चल रहा, आदमी अच्छा है। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपने ज्ञान की वजह से अहंकार करे तो मान लीजिए कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाई उसके दिमाग पर हावी हो गई है, अभी उसको अंदाजा नहीं है कि कुल संसार के ज्ञान में उसकी हिस्सेदारी डेसिमल में कितना भी अच्छे। एक बार अगर आप चक्कर पकड़ लाल पीला हरा की दुनिया में आ गए, बाबू सोना की दुनिया में, फिर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, समझा कि नहीं, रद्द हो जाएगा जीवन। 90% लोगों को मैं देखता हूं जो सक्सेसफुल हैं उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में और लाइफ की फील्ड में कोई लिंक नहीं। 90% लोगों को मैं देखता हूं जो सक्सेसफुल हैं उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में और लाइफ की फील्ड में कोई लिंक नहीं। बड़ा आसान लगता है पेरेंट होना, जबकि बहुत मुश्किल काम है। आपको बच्चा IIT करेगा या नहीं, MBBS करेगा या नहीं, बहुत छोटी बात है, कर लेगा तो अच्छी बात है, ना करे तो कोई बुरी बात नहीं, सामान्य सी बात है।
बदमाशी करो, शरारत करो, थोड़ा इश्क विश्क होगा करो, कोई दिक्कत नहीं। किसी को चीट मत करना, ड्रग्स में मत जाना, क्योंकि इन रास्तों पे जाने के बाद वापसी का रास्ता नहीं, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो तुम शादी में जाओ और बताओ तो बीए कर रहे हैं, तो मतलब वो जो दृष्टि होती है लोगों की किसे तो लगता है आदमी कुछ कर ही नहीं पाएगा जीवन में। Wake up to reality. और देखिए, जिंदगी में हर परिस्थिति आपको कुछ सिखाने आती है, इसीलिए कहा जाता है अपनी विपरीत परिस्थितियों से सीखो, क्योंकि अगर नहीं सीखोगे तो वो फिर घूम कर आएगी। सबसे ज्यादा हमें कौन टॉर्चर करता है जीवन में? हमारे माँ बाप। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमारे दुश्मन है, वही तो हमें महान बनाना चाहते हैं। जो भी कड़वा है वो फायदेमंद। आप किसी भी एक लड़का एक लड़की को उठा लो और उसके एजेक्टिव्स बताओ तो मुझे। आप तुम लोग तो बहुत बता दोगे। हाँ बताओ, लड़कियां चुप रहना थोड़ा सा। इन लोग का दिमाग में देखते हैं कितना विचार है तुम्हारे लिए। शी वॉस। अगर दुर्भाग्य से किसी ने हाँ बोल दिया तो इस बात का बहुत खतरा है कि तो आप पढ़ाई से दूर भाग जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाएंगे। उससे बड़ा खतरा है कि 3-4 महीने 6 महीने बाद आपको उस व्यक्ति से भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। और तुमने समाज को देखा है कभी कि समाज कैसा होता है? कलेक्टर की हवेली में बैठे तुम समाज देखना चाह रहे हो, एक बार मेरे साथ निकलो, देखो कि अनुसूचित जाति के लोग कहाँ रहते हैं, उनकी जिंदगी कैसी है, उनका मोहल्ला देख लो भाई। आज इस बात से बहुत फर्क यूपीएससी में पड़ता ही नहीं कि आपने कितना गहरा आंसर लिखा है, क्योंकि 20 क्वेश्चन 3 घंटे में आप गहरे नहीं लिख सकते। आप ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन पूरे कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव अ गुड स्पीड एंड यू कैन मेक। इसमें 3 चीजें होती है, हैंड राइटिंग, स्पीड एंड कंटेंट। When I was so sure about my handwriting and my speed, why should I waste my time on writing the papers? Instead of that, I focused on improving my content. So if you are the aspirant की जिसको लगता है कि 3 घंटे में मेरे से पेपर फिनिश नहीं होता, आपका कोई बाल भी आगा नहीं कर सकता अगर आपने अपने एथिक्स को नहीं छोड़ा है। आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी टू एनी सिविल सर्वेंट वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर आपकी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है जो उनके हाथ में, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब आप बाहर नहीं जा सकते तो भीतर जाओ। और एक शायर ने कहा भी है, जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली खुद से जिसने मुलाकात कर ली। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो तैयारी आप आईएएस की करें या क्रिकेट की करें या फिल्मों की करें, उस तैयारी से पहले ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि अगर ना हो तो क्या होगा। और मैं क्लास में ना अक्सर एक शेर बच्चों को बोलता हूँ, तैयारी शुरू करने से पहले बच्चे का समय से पहले बड़ा हो जाना ये अच्छी बात नहीं है, ये दुख की बात है, चिंता की बात है, पर मजबूरी में कोई क्या करे। ठीक वैसे ही कि अगर किसी के पिता का साया उठ जाए सिर से तो आप पाएंगे वो एक ही दिन में मैच्योर हो जाता है। उसके बाद पहले मैंने एक शायर का शेर पढ़ा, जॉन एलिया का, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। चाहता तो बच सकता था मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। इतना खुद से उम्मीदें मत पाल लेना कि अगर कोई ना उम्मीदी हाथ लगे तो आप झेल ना पाएंगे और अपनी जीना मुश्किल होगा।